नमस्कार। वेलकम टू सुधा नेचुरल हीलिंग। आज हम थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान देंगे। आज हम जानेंगे ये हमारे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी डिसीज़ेस आती है, जो भी हेल्थ इश्यूज आती है, वो क्यों आते हैं। आप सबको ये पता है कि हमारा बॉडी पंचभूत तत्व से बनी हुई है ना। और यहाँ जो भी ईच एंड एवरी ऑर्गन में हमें इन भी चाहिए, यांग भी चाहिए। ये इन एंड यांग क्या है? इन का मतलब है हमारे नॉर्मल भाषा में बोलने से इन का मतलब है कोल्डनेस, और यांग का मतलब है हीट। ठीक है, ये दोनों हमेशा बैलेंस होना चाहिए। हीट भी बढ़ता है तो प्रॉब्लम है, कोल्ड भी बढ़ता है तो भी प्रॉब्लम है, या पूरा कोल्डनेस कम हो जाता है वो भी प्रॉब्लम है, हीट कम हो जाता है वो भी प्रॉब्लम है ना। इसकी वजह से हमारे बॉडी में सारे की सारी बीमारियां होती है। तो हमें पहले जो भी बीमारी आए, जो भी समस्या आए, एक छोटी सी समस्या भी है तो भी हमें पहले ये देखना है ये कोल्डनेस की वजह से हुआ है या हीट एक्सेस की वजह से हुआ है। ये नॉर्मल भाषा में आपको समझा रही हूँ। ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इन का मतलब है कोल्डनेस, यांग का मतलब है हीट, है ना। तो ये दोनों हम जब तक अच्छी तरह से बैलेंस करते रहेंगे तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे हमें बैलेंस रखना है। ये कोल्डनेस का मतलब, इन का मतलब क्या है? नरिशमेंट है। हम हमारे बॉडी को या ईच एंड एवरी ऑर्गन को, हर कोई ऑर्गन को हम कैसे नरिश करते हैं, क्या खाते हैं, कितना अच्छा खाना खाते हैं, कैसे हम ईच एंड एवरी ऑर्गन को नरिश कर रहे हैं, ये होता है कोल्डनेस, इन। यांग का मतलब है ये हमारा ईच एंड एवरी ऑर्गन अपना काम कैसे कर रहा है। अगर अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है तो आप समझिए आपके बॉडी में यांग बैलेंस्ड है। ये ऐसे ईच एंड एवरी ऑर्गन को देखना चाहिए। अगर समझिए कि थायराइड का फंक्शन है, थायराइड ग्लैंड आपका बिल्कुल फंक्शन ही नहीं कर रहा है तो वो कोल्डनेस की वजह से होता है, वो हाइपोथायराइड होता है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम कर रहा है उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। ये यांग की वजह से यानी हीट की वजह से होता है। ठीक है, अब ये समझ में आया ना। ऐसे ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, हर कोई भी बीमारी हो उसको हमें ऐसे ही देखना है, ये हीट की वजह से हुआ है या कोल्ड की वजह से हुआ है। ठीक है, ये इसको जब अच्छी तरह से समझेंगे ना तभी हम ये कोई भी बीमारी आए उसको आसानी से हम ट्रीट कर सकते हैं। ये हीट की वजह से जब भी बीमारियां आती है वो ईज़िली हम कंट्रोल कर सकते हैं, बॉडी को थोड़ा कूल करके या जो भी हो, पॉइंट्स, कलर्स जो भी यूज़ करके हम बहुत जल्दी कंट्रोल में ला सकते हैं। और जब भी ये इन का प्रॉब्लम होता है यानी कोल्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है और कंटिन्यूसली इसका ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और जब भी कोल्डनेस ज़्यादा होता है तभी हमें पूरा क्रॉनिक बीमारियां होती है। ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए। ठीक है, तो अभी ये यांग को अच्छा रखना है, हीट को अच्छी तरह से बॉडी में मेंटेन करना है तो उसके लिए बेसिक है आपके स्टमक में फायर होना। अगर आपके स्टमक में फायर है तो आपके पूरे बॉडी के लिए यांग का, हीट का सप्लाई हो जाएगा।
ये बहुत अच्छे तरह से हमें जानना है। और बहुत सारे लोग मुझसे यही सवाल पूछते रहते हैं, ये मैं कैसे जानूं? देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी मैं। अगर आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स जो भी है, अगर वो कोल्डनेस की वजह से हो रहा है, तो वो जब कोल्ड सीजन में बहुत वो आपको तंग करेगा, है ना। जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तब आपको बहुत तंग करेगा। ऑर्गन का फंक्शन कम हो गया, इसका मतलब आप समझ लो कोल्डनेस है, ठीक है। और जो भी इवनिंग में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपका सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो कोल्डनेस की वजह से हो रहा है। ऐसे आपको बाइफरकेट करनी पड़ती है। जब आपके प्रॉब्लम्स जो है वो दिन में, आफ्टरनून में, अगर तब बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रही है तो वो हीट का सिम्टम है। अगर आपको समर्स में ही बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हीट का सिम्टम है। आप जैसे ही अपना बॉडी टच करेंगे, बहुत हॉट अगर आपको महसूस होता है तो वो हीट है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये भी बताया है कि आप अपना यूरिन का कलर चेक करो। अगर बहुत ज़्यादा येलो है या कभी कभी थोड़ा रेडिश है तो आप समझ लो वो हीट की सिम्टम्स है। अगर आपका यूरिन पूरा कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है, वाइट है, तो वो डेफिनेटली आपका बॉडी कोल्ड है, ठीक है। और एक चीज़ है जो टंग एनालिसिस बोलते हैं। अगर आपके टंग के ऊपर एक कंप्लीट वाइट कलर कोटिंग है तो वो कोल्डनेस है। अगर कंप्लीट येलो कलर कोटिंग है और पूरा ड्राई है आपका टंग, तो आप समझिए वो हीट है। ऐसे आपको अपने बॉडी में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह से आप जान सकते हैं। अपने बॉडी को समझिए अच्छी तरह से और अपने बॉडी को कंटिन्यूसली मॉनिटर कीजिए। अपने बॉडी से, अपने शरीर से बात कीजिए और वो जो कह रहा है वो सुनिए। इससे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जब ये वीडियो देख रहे होते हैं उसमें आपको एक बेल आइकॉन आएगा, उसके ऊपर आप दबा देंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको मेरा वीडियोस कंटिन्यूसली आता रहेगा और ऐसे ही आपको हेल्थ टिप्स देती रहूँगी। थैंक यू।